अगर पवन जी को अपनाना होता तो पहले अपना लिए होते, इतना मेलोड्रामा ही नहीं होता। तो ज्योति को बुलाते हैं, पूरा मान सम्मान इज्जत देते हैं, पत्नी की तरह उसको रखते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी मांग में सिंदूर भी भरते हैं। कि मन में इज्जत नहीं थी, आप सिर्फ ज्योति को उस टाइम यूज कर रहे थे, अपनी वाइफ से डर गए। एक लड़की तो आई थी अपने पति से मिलने ना भाई। हमारे साथ मधु यादव हैं जो महिला विकास मंच की जनपद गाजीपुर की जिला अध्यक्ष हैं। महिला विकास मंच का बहुत ज़्यादा जो है सक्रियता रही है पवन सिंह के साथ भी और ज्योति सिंह के साथ भी। और ये मधु यादव हैं, इनको आपने देखा होगा ज्योति सिंह के साथ जब कराकात में वो थी तो उनके साथ जो है चुनाव प्रचार में भी ये थी। आइए हम बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला कब तक और कैसे चलेगा, क्योंकि एक समय होता है जब ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ में मिलकर कराकात चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए दोनों मिलकर वोट मांगते दिखते हैं, और एक समय ये भी है कि ज्योति सिंह जाकर उनके घर पर रो बिलख रही हैं और कह रही हैं कि आप हमें जो है रखिए, हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम सारी बातें हो रही है उसमें, उन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे चुना, क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारी मैम है वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक, जो हमेशा से इस पिछले साल भी काराकाट में वो पूरा टाइम इनके साथ ही, पवन जी के साथ खड़ी थी और उनकी वाइफ ज्योति सिंह के साथ, और हम भी बीच में गए थे। तो हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था मैम का उसमें, और इस बार भी मैम पवन सिंह जी को समझाने में लगी हुई हैं। वो दिल्ली में है और कांटेक्ट में है लगातार, ये दोनों एक साथ थे और ऐसा लगा था कि सारी दूरियां मिट गई हैं दोनों की, और एक मौका मिला है जीवन को वापस से सुधारने का। जिस तरह से कहा जाता है कि ज्योति सिंह का मैं इंटरव्यू 2-3 दिन से देख रही हूँ, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और वो एक बहुत साधारण सी महिला है, बहुत सिंपल परिवार से आती है, बहुत साधारण सी महिला है। और जब लास्ट टाइम हमने देखा था तो बहुत ही अच्छा लगा था, दोनों को देख के लगा कि एक कपल वापस से, मतलब जिसमें इतना मनमुटाव था। क्योंकि देखिए बहुत ही कम ऐसे कपल होते हैं जिनका कोर्ट कचहरी मैटर होता है या कुछ भी, अपना आपसी जो मतभेद हो मिटा के जो एक साथ मंच पे आना। क्योंकि जब मंच पे वो काराकाट में जन सम्मेलन भी कर रहे थे, जनसभा, जब पूरी बहुत क्राउड थी वहाँ पे, लोग उनसे रिलेट कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा खुशी लोगों में ये थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ मंच पे है। क्योंकि ये लोग हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। पवन सिंह देखिए सुपरस्टार हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो निजी जिंदगी है, ये आप भी मानेंगे कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है। उनकी लाइफ में जितनी भी महिलाएं आई हैं, उनको महिलाओं को सुख ही नहीं मिला, ठीक है। तो कहीं ना ये जो ज्योति सिंह है, इससे लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इसके साथ वो रिश्ता आगे कायम करेंगे। क्योंकि इसके पहले अक्षरा का भी मैटर हो गया था, उसके पहले उनकी वाइफ का मैटर हो गया था। तो जब ज्योति पे आके बात रुक गई, और ज्योति क्या है कि मुझे जहाँ तक मैं मिली हूँ उनसे, बहुत ही होता है ना विनम्र और बहुत सिंपल लेडी है। सर के ऊपर हमेशा पल्लू रखना और मर्यादा में, मतलब एक लग रहा था कि हाँ बहुत ही मतलब सिंपल और इस तरह की लड़की है, ये निभा जाएगी, मतलब उसमें सहने की शक्ति है। जैसे वो कह रही है इंटरव्यू में कि जब उनकी शादी हो रही थी पवन से, तो उसके पिता ने उसको कहा था कि तुम्हारी एक सुपरस्टार से शादी हो रही है, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक ज्योति है, उसने इग्नोर किया। उसका कहना है कि मैंने इग्नोर किया चीज़ों को, और मैं मानती हूँ कि मेरे पति सुपरस्टार हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने वो किया। लेकिन देखिए अब हस्बैंड वाइफ में, और वो कह रही है कि मेंटली हरास भी उनको करते थे वो, ठीक है, कि तुम छत से कूद जाओ या बालकनी से हो जाए। कल की इंटरव्यू में इस तरह का था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात आ रही है बच्चे वाली भी बात एग्जैक्टली, हाँ मैं उसी पे आ रही थी कि मैं दोनों का देखिए कल इंटरव्यू आया, मॉर्निंग में पवन जी का आया, उसके बाद फिर ज्योति का आया। तो ज्योति ने उनके हर सवाल, जो मीडिया वाले उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे पवन जी के इंटरव्यू को लेके, कह रहे वो तो कह रहे हैं कि कोई मतलब मैं भी चाहता हूँ कि शाम को रात को मैं जब घर आऊँ तो दरवाजा मेरे बेटा बेटी खोले, मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। तो इस पे ज्योति जी का रिप्लाई था कि जो इस तरह की बात कर रहा है बच्चे की, तो वो दवा नहीं खिलाता, ठीक है। तो ये चीज़ हम भी मतलब सुन के बहुत शॉक्ड हो गए थे कि दवा खिला रहे हैं। और फिर वो इतनी उस चीज़ को, देखिए कोई भी लड़की होती है ना, जब उसका वैवाहिक जीवन मतलब अगर एक तरह से थोड़ा सा अगर कंट्रोवर्सी में भी चल रहा है, या फिर उसमें उसको अगर सफलता नहीं मिल रही है, या दोनों का मेंटल मैच नहीं कर रहा है, तो जब बच्चे होते हैं ना, तो उसमें वो अपनी खुशी ढूंढने लगती है, ठीक है। तो जब उसके साथ तो ये भी छिन गया। उसने कल बोला कि मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखिए जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पब्लिकली नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों का एक वो रिश्ता ही वैसा होता है,
तो लेकिन अब इन दोनों की कुछ भी चीजें पर्सनल रही नहीं गई, सारी पब्लिकली हो गई हैं। जो बच्चे वाली बात है, मुझे भी ये चीज़ बहुत इमोशनल कर गई, क्योंकि एक उम्र हो गई है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों अभी कम उम्र के हैं, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कम उम्र में शादी होती है तो दुनियादारी समझनी पवन सिंह भी बड़े दर्द में दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे क्या मर्द को दर्द नहीं होता, तमाम सारी बातें उन्होंने कहा। आप आके वहां पर हंगामा कर रही हैं, ये तमाम सारी बातें कह रही हैं। उनका मेन मकसद है कि पवन सिंह उनको जो है चुनाव लड़ाए, उनको विधायक बनाए, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही था, मर्द को दर्द नहीं होता और उसके बाद मेरा दरवाजा बच्चे खोल लें, तो इस पे तो उसने ये बात रखी ना कि अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे वो दवाइयाँ क्यों खिलाते थे। तो देखिए, अब अभिनेता हैं, अब वो एक्टिंग कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो भावुक हुए तो हमें भी कहीं ना कहीं बुरा लगा था कि हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि कई बार पुरुष प्रताड़ित होते हैं लेकिन हम लोग उसको अनदेखा कर जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े सुपरस्टार हों, लेकिन है तो वही, सबके अंदर इमोशंस तो होते ही हैं। तो जब ज्योति ने ये चीज़ बोली है तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया कि उसको दवाई खिलाते थे, और उसने इस बात पे विरोध पे आके या फिर मेंटल डिस्टर्ब होके उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी बहुत सारी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे सब लोग, दीपक जी ये सब लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। तो यहाँ तो ट्विस्ट एंड टर्न हो गया है, और पवन सिंह का आरोप ये भी लगा है कि वो इस बीच क्यों आई मेरे पास, इसके पहले भी आ सकती थी। वो चुनाव ये कहा जा रहा है कि जब भाजपा से मैं जाके मिल गया तब ज्योति सिंह का ज्यादा इंटरफेयर हो गया और वो वहां तक पहुंच गई मिलने के लिए। हाँ, मुझे तो यही लगता है कि देखिए, चुनावी माहौल है बिहार का, ठीक है, पति पत्नी वाली जो बातें हैं ये लोग पहले भी मिल सकते थे, जो मुझे लगता है, क्योंकि ज्योति सिंह वहां से काराकाट से बीच में इन लोगों का फिर खटपट हुआ, जब हम लोग वापस आ गए, हमारी टीम वापस आ गई, फिर इन लोगों की टीम वहां बची हुई थी लास्ट तक, और उस बीच में शायद क्या हुआ नहीं हुआ, फिर ये हुआ, उस टाइम कान में आई थी ये बात कि ज्योति वापस आ गई है, तो हमें लगा कि भाई पति पत्नी का मनमुटाव होता है, किसी बात पे भाई उसको कोई बात बुरी लगी होगी, आ गई। लेकिन अब इतने 1 साल बाद वो सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं, वो भी चुनाव के टाइम पे, तो इसको तो कनेक्ट करेंगे ही ना। तो आपको क्या लगता है, जैसे अब जिस समय आप ज्योति सिंह के साथ थी तो क्या पवन सिंह से वो मिलती थी, वो लोग आपस में रहते थे? हाँ, बड़ा सा जो होता है ना कॉन्फ्रेंस रूम होता है, फिर अटैच बेडरूम होता है, तो उस अटैच बेडरूम में उसकी बहन, पवन जी, उनकी मम्मी, 4 लोग फैमिली की उसमें ही रहते थे, और वो सबसे पब्लिकली मिलते थे, जैसे हम लोगों से भी मिल रहे हैं या कोई बात हो रही है या उनके ही स्टाफ लोग जा रहे हैं, मैनेजर लोग जा रहे हैं, तो वो जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है फ्रंट पे, तो उसमें वो मिलते थे। तो ये 4 लोग एक साथ रहते थे आराम से, और वो तो प्रचार प्रसार भी कर रही थी उनके लिए। तो अब इसमें किसकी गलती आपको लग रही है, पवन सिंह की या ज्योति सिंह? देखिए, गलती तो मुझे दोनों की लग रही है, लेकिन ज्योति की मुझे ये थोड़ी सी लग रही है कि ज्योति, अगर आपको ठीक है रिश्ता बचाना था, आप तो आप कुछ टाइम पहले अगर आप आ गई होती, यही ऑफर अभी आप दिखा रही हैं इतना कि उनके घर पे आप चली गई बात करके, यही जो आपकी वहाँ पे आपने एफबी पे डाला कि मैं आऊँगी, मैं लखनऊ आ रही हूँ, ये चीज़ अगर आप 1-2 महीने पहले कर ली होती तो आई थिंक इतना मेलोड्रामा नहीं होता, जितना मेलोड्रामा को लोग चुनाव के साथ रिलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो आपका घर था, आपको एड्रेस पता था, सबको आप जानती थी, तो यही चीज़ को आप थोड़ा जोश में आके वहाँ कर लेती। लेकिन अभी पवन जी का आरोप ये है कि मैं अमित शाह से मिल लिया, इससे मिल लिया, इससे मिल लिया, तो वो अब चाह रही है कि मैं सबसे मिल लिया तो मेरा मतलब इस बात का फायदा ज्योति को भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का एजेंडा तो लग ही रहा है, लेकिन अगर घर बसाने वाली बात है तो देखिए अब तो बात बहुत ज़्यादा पब्लिकली होगी, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब रिस्पेक्ट दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए बची है। फैन फॉलोइंग डाउन हो गई है, महिलाओं में, बच्चियों में, मतलब वो एकदम नज़र से वो हो गए हैं। और कल की जो ये शब्द है कि मेरा मतलब दवाई खिलाई, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं का वोट पवन सिंह की तरफ जाएगा। जो पिछली बार उनका हैशटैग लाइन था कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, मुझे वोट दीजिए, ऐसे करके एक हैशटैग था उनका, तो ये हैशटैग तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार काम करेगा पवन जी का, अगर वो चुनाव में भी लड़ते हैं और बोलते हैं जन मतलब। ये तो अभी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनको जो है टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह क्या चुनाव में उतरेंगी, जिस तरीके से वो कह रही थी पहले से ही तैयारियां में? मुझे लगता है वो उतरने की पूरी प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो पूरा मतलब जिस तरह से लोगों से मिल रही थी, जा रही थी, तो उनको वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ की धूप में निकलना है, ऐसे लोगों से प्रचार करना है, प्रसार करना है। तो वो मुझे लगता है कि वो पूरा जो तैयारी है कि चुनाव में कहीं ना कहीं उनका इंटरव्यू में उनका खुद का बोलना है कि मुझे जहाँ से टिकट मिलेगा मैं लड़ूंगी। तो उनका ये टैग एक तरह से है, और एक तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि पवन जी मुझे अपना लेंगे तो मैं वो नहीं करूंगी, और उसको ये बात पता है कि पवन जी नहीं अपनाएंगे।
अगर पवन जी को अपनाना होता तो पहले ही अपना लिए होते, इतना मेलोड्रामा ही नहीं होता। तो मतलब सीधा सीधा जिसे पूरा जो ये सब कुछ हो रहा है ये बस चुनाव के लिए एक ड्रामा है। मुझे तो लगता है चुनाव का ही है। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है। ऐसा तो नहीं है कि ज्योति सिंह पवन सिंह की छवि खराब कर रही हैं, वो उधर हार जाए और ये जो है लोगों की सहानुभूति मिल जाए और ये ज्योति सिंह कहीं से लड़े तो वो जीत जाए। लग रहा है नजरिया तो जो चल रहा है वो तो यही लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उतना उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ भैया ऐसे प्रचार एक पैर में छाले पड़ जाते हैं, ये है वो है। तो खैर वो तो 2-3 महीने की मेहनत होती है और आपको अगर करना है तो आपको उतना तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, जनता के सामने जाना आना पड़ेगा। लेकिन जो ये चीजें हो रही हैं, देखिए पवन जी को अगर उनको अपनाना होता ना तो जो अमाउंट वो मांग रही है 3-4 करोड़ वाला कुछ था सिस्टम ऐसे था, तो मांग रही है, लेकिन वो पवन जी के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आए दिन उनके मतलब मिलियंस व्यूज जाते हैं। वो ऐसे ऐसे अभी उन्होंने गाड़ी खरीदी तो वो भी ऑलमोस्ट उसी अमाउंट की है, ठीक है, तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, पवन जी उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं, रख भी नहीं रहे हैं, लटका के रखे हैं, झूठी उम्मीद में है। वो खुद पवन जी का कहा था कि मैंने डिवोर्स फाइल किया था, तो भैया डिवोर्स आपने फाइल किया, आप नहीं रखना चाहते हो, वो एलिमनी मांग रही हैं, आप एलिमनी दे दीजिए, दोनों अपने अपने रास्ते हो जाइए, वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते। आप लटका के रखे हो एक लड़की को, आप अभी कह रहे हो कि वो मतलब उनका कहना है पवन जी का कि अभी वो आई हैं तो चुनाव प्रचार मतलब उनको टिकट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आप इतनी हद तक गिर गई, ये वर्डिंग था, ठीक है, हद तक गिर गई। तो मैं पवन जी से और जनता ये जानना चाहती है पवन जी से कि आपने जब पत्नी को लोग मतलब पिछले चुनाव में बुलाया तो किस अधिकार से बुलाया? तब भी तो आपका कोर्ट में मैटर था भाई। आप ज्योति को बुलाते हैं, पूरा मान सम्मान इज्जत देते हैं, पत्नी की तरह उसको रखते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उसकी मांग में सिंदूर भी भरते हैं, ठीक है, सिंदूर मतलब वहाँ पे भरा जा रहा है, तो हम लोग हमारी टीम थी वहाँ पे, सिंदूर भरते हैं, फिर अपने आप को बहुत मतलब बहुत अच्छा पति वाला एक छवि दिखाते हैं कि मैं अब वो समर्पित हो गया हूँ, मतलब बहुत अच्छा छवि। तो क्या वो कंट्रोल मतलब वो सब क्या था? वो जनता के सामने अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए था कि जनता आपसे रिलेट करे और जनता आपको वोट दे। मतलब यहाँ पे क्या आप मूवी की स्टोरी लिख रहे थे? तो अगर आपके मन में इज्जत नहीं थी, आप सिर्फ ज्योति को उस टाइम यूज कर रहे थे एक चुनाव के लिए, पूरा मेलोड्रामा था, या भाई आप तो एक्टर है, मेलोड्रामा था, स्क्रिप्ट था, जो भी था, लेकिन वो लड़की के लिए तो वो नहीं था ना। वो लड़की तो उस चीज को जी रही थी ना। वो लड़की के लिए तो वो एक इमोशनल पल था कि वो तो बहुत खुश थी कि हाँ मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने अपने जीवन को एक मौका दिया है, तो चलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसके तो सपने टूट गए ना 1 महीने बाद। तो वो अब आके अब वो होता है ना कि देखिए एक महिला में जितनी विनम्र होती है ना उतनी वो कठोर भी हो जाती है। महिलाओं के 9 रूप होते हैं देवी के, तो दुर्गा काली ऐसे ही नहीं बन जाती महिला। जब वो उसका अधिकार छीनने लगता है तो ये टाइमिंग गलत हो गई, टाइमिंग गलत होगी। चुनाव के टाइम पे आके इसने थोड़ा सा कर दिया ना, तो ये लग रहा है कि मतलब ये चीज़ अगर ये चीज़ थोड़ा पहले की होती ना तो सारा संपत्ति जो थोड़ा सा डगमगा रहा है लोगों का कि अरे वो चुनाव के लिए कर रही है या कैसे कर रही है। लेकिन एज महिला होने के नाते मैं वो उस लड़की की भावना को समझ सकती हूँ कि उसको एक लगा कि हाँ भाई पवन जी सुधर गए हैं, पवन जी मुझे मान रहे हैं, मुझे इज्जत दे रहे हैं, मुझे पत्नी वाला अधिकार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो माँ है वो तो मानती हैं भाई उनको। और वो पवन जी कहते भी हैं कि मेरी माँ ने शादी कराई, मेरी माँ की पसंद मतलब है। अब जो है अगर ज्योति सिंह चुनाव में उतरती हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो जनता की जो सहानुभूति है उनके साथ रहेगी ये सब मैटर को लेकर? मुझे लगता है रहेगी, क्योंकि देखिए जनता भी इमोशनल है और महिला का दर्द है, और वो जहाँ तक अपनी बातों को रख रही हैं, रो बिलख के अपनी बातों को रख रही है, देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। क्या झूठ मतलब सारा कुछ जो है चुनाव के लिए हो रहा है ये ऑलमोस्ट। अभी ये जो सिचुएशन में हुआ है इससे चुनाव का लग रहा है, जो ये चुनाव के टाइम पे हुआ है ना, क्योंकि जब वो मिल लिए सारे नेता लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से, अमित शाह से, बाकी बिहार के नेता से मिले, तो ये कनेक्ट हो रहा है ना कहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ज्योति हर ड्रामा कर रही है। उसके साथ जो हुआ है उसका ये भी कहना सही है कि अभी पुलिस जब आई तो उसका कहा पुलिस ने लखनऊ में कि FIR हो जाएगा, आप थाना चलिए, तो उसका कहना भी सही है कि क्यों मैं थाना हूँ, मैं अपने पति से मिलने आई और लीगली वो दोनों एक ही है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। तो अगर पवन जी मुझे वहाँ काराकाट ने बुला के इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे रख सकते हैं, मैं उनके साथ रह सकती हूँ, तब मुझे वहाँ पुलिस क्यों नहीं उठाने आई कि भाई आपका तो पुलिस मैटर, आप चलिए थाना। अब कर रही है, और ऊपर से वाइज प्रोटेक्शन में वो क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा भी मिल गई है ना उनको, पवन जी को वाइड सिक्योरिटी जो मिल गई है। तो ये किस बेस पे मिल गई है? मतलब क्या वो इतने डर गए हैं कि अपनी वाइफ से डर गए? एक लड़की तो आई थी अपने पति से मिलने ना भाई, उनके बड़े भाई, छोटे भाई, कौन कौन भाई वहाँ बैठे थे, तो इतना क्या डर हो गया?
ठीक है, वो चुनाव के टाइम में आई, मान लो एक मिनट के लिए कि भाई वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो ये फितूर उसके दिमाग में किसने डाला? आप ही ने तो डाला। पिछले साल उसको ले लेके कौन घूम रहा था? उसको मतलब पूरा वो एजेंडा, वो माहौल किसने उसके दिमाग में बिठाया? अगर वो लड़की अब आज की डेट में सिंपल लड़की है, आज की वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रेजुएशन कर रही थी, आई थिंक स्टार्टिंग ईयर में थी तो शादी हो गई उसकी, कहीं पे ज़्यादा उसने एक्सपीरियंस है नहीं उसको किसी मतलब डिग्री का या किसी जॉब का, तो उसको ये दिमाग में उसको किसने बिठाया कि भाई हाँ मैं इस चीज़ में जाऊंगी तो मुझे सम्मान मिल सकता है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ या मैं अपनी एक पहचान बना सकती हूँ? पवन जी ने दिया ना। तो अब अगर वो उस रास्ते पे चल रही तो भी क्या गलत है? हम इसको इस एंगल से क्यों नहीं देख रहे? वो ये सोच रही है कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस लिया है पिछले साल, ठीक है, पवन जी की टीम के साथ वो आ रही थी, पवन जी साथ में नहीं थे, पवन जी अपना अलग थे, वो अपना अलग थी, वो महिलाओं के उसमें जाके गाँव में प्रचार कर रही थी, लेकिन आते तो दोनों फिर वहीं एक ही पॉइंट पे थे, जो होटल था वहाँ पे, वो अपना डिस्कस करते थे कि ये गांव कवर कर लिया, ये इलाका कवर कर लिया, ठीक है, एरिया बटे हुए थे, लेकिन उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, उसको वो एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझ में आ गई ना कि हाँ भाई यहाँ पे मैं लड़ूंगी और करूँगी तो मैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, वो तो चलो ज्योति कैसे हाईलाइट होगी बताइए? ज्योति हाईलाइट होगी क्योंकि वो पवन जी की वाइफ है, और पवन कौन है? सुपरस्टार है, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो अभी वो हाईलाइट होगी ना। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं, आप जाके देखिए ना, कोर्ट कचहरी लाइन लगी हुई है, कौन कैसे कैसे बैकग्राउंड से हैं, सब ऐसी लाइन लगा के अपना इंतजार कर रही है अपने नंबर का। चलिए, अब बात रह गई कि क्या ज्योति सिंह चुनाव, ये जो बिहार का विधानसभा चुनाव है उसमें चुनावी मैदान में उतरती हैं या पवन सिंह को वाकई में भाजपा टिकट देती है? ये कई सारे सवाल हैं, क्योंकि अब जो है जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी हुई है उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छवि, पवन सिंह की छवि जो है खराब हुई है और ज्योति सिंह की भी छवि खराब हुई है। लेकिन ज्योति सिंह लगातार कह रही है कि नहीं चुनाव लड़ना, क्योंकि वो क्षेत्र में भी जा रही थी। तो क्या ज्योति सिंह लड़ती हैं, निर्दल लड़ती हैं, या कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है? तमाम सारे सवाल हैं। और क्या फिर से एक बार फिर से मांडवली हो जाती है, दोनों एक साथ फिर से आके फिर चुनावी मैदान में दिखेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।